हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम असुरेश्वर। शीघ्र बताइए दाई माँ, क्या समाचार है? शीघ्र बताइए। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। सेनापति, हम पिता बन गए। महामंत्री, हम पिता बन गए। आपको पुत्र लाभ हुआ है असुरेश्वर? पुत्र लाभ? आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया है दाई माँ, ये लीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम भगवान। देवर्षि, क्या बात है? आज आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की रेखाएं नहीं दिखाई दे रही। हे मातेश्वरी, आपकी लीला ने मुझे भ्रमित कर दिया है। क्यों देवर्षि? आदिशक्ति महामाया की किस लीला ने आपको भ्रमित कर दिया है? हे महादेवी महालक्ष्मी, जिसकी जय जयकार वास्तव में त्रिलोक में गूंजनी चाहिए, उस राजा रत्नाकर की जगह जो योग्य नहीं है, उस राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार त्रिलोक में गूंज रही है। हे मातेश्वरी, हे महामाया महालक्ष्मी, हे त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, राजा रत्नाकर की जय जयकार में सत्य, नीति, न्याय और धर्म निहित है, और राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार में असत्य, अनीति, अन्याय और अधर्म की पताका लहरा रही है। त्रेता युग में पहले से ही अनाचार का साम्राज्य फैल रहा है, जो केवल अन्याय, अनीति, असत्य और अधर्म को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हे भगवान, हे मातेश्वरी, यदि राजा रत्नाकर की जय जयकार नहीं होगी तो पृथ्वी पर अनर्थ ही अनर्थ होगा। परिस्थिति यह होगी कि पृथ्वी लोकवासी अनीति को नीति समझ बैठेंगे, असत्य को सत्य और अधर्म को ही धर्म मानेंगे। ऐसा नहीं होगा देवर्षि, ऐसा नहीं होगा। समुद्र मंथन की तरह सृष्टि का निर्माण भी एक प्रकार का मंथन ही था। समुद्र मंथन के समय पहले मद्य प्रकट हुआ, बाद में अमृत, अर्थात मद्य और अमृत साथ साथ प्रकट हुए। उसी प्रकार सृष्टि का मंथन करते समय सुख और दुख, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार एक साथ प्रकट हुए। देवर्षि, जैसे अहंकार के कारण समस्त सृष्टिवासी प्रकाश का महत्व जान जाते हैं, उसी प्रकार दुख भोगने के बाद सुख का महत्व और महात्म्य भी जान जाते हैं। देवर्षि, अधर्म की नींव पर चाहे जितना भी विशाल और वैभवशाली महल खड़ा क्यों न किया जाए, धर्म की केवल एक फूंक से वो महल ध्वस्त हो जाता है। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि जब जब धर्म का लोप होने लगता है, तब तब अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, और प्रभु की सहायता करने के लिए मैं स्वयं भी अवतार लेती रहती हूँ। इसलिए हे देवर्षि, जब सत्य, धर्म और नीति पर राजा रत्नाकर के प्रजाजनों का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब वे स्वयं राजा रत्नाकर की जय जयकार करने लगेंगे, और उस जय जयकार की गूंज में राक्षस राज दुर्जय की जय जयकार पाताल में डूब कर रह जाएगी। अर्थात राजा रत्नाकर दुर्जय पर विजय प्राप्त करेंगे। राजा रत्नाकर नहीं देवर्षि, सत्य असत्य पर,
धर्म अधर्म पर और नीति अनीति पर विजय प्राप्त करेगी। नारायण नारायण। प्रणाम भगवन, प्रणाम माते। महाराज, दाई मां आ रही है। बहुत जल्दी में है वो। उसके चेहरे की रेखाएं बता रही है सुरेश्वर कि दाई मां कोई शुभ समाचार लेकर आ रही हैं। प्रणाम असुरेश्वर। शीघ्र बताइए दाई मां, क्या समाचार है? शीघ्र बताइए। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। सेनापति, हम पिता बन गए। महामंत्री, हम पिता बन गए। आपको पुत्र लाभ हुआ है असुरेश्वर? पुत्र लाभ? आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया है दाई मां, ये लीजिए। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। दाई मां, हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। आइए महाराज। रुक जाओ दुर्जय। परमात्मा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है, केवल इसलिए कि तुम दूसरों की झोली खुशियों से भर सको। परमात्मा का यह संकेत समझो दुर्जय। इसके बाद किसी के खुशियों को आग लगाने की बात मत करो। निर्भय प्राण, दुर्जय को तो खुशी ही तब होती है जब वो दूसरों की खुशियों को जलाकर भस्म कर देता है, और तुम्हें इस खंबे में स्थित देखकर हमें और भी अधिक खुशी होती है। चलिए दाई मां, चलिए। आइए महाराज, चलिए। महारानी, आज तक हम ही लोगों को पुरस्कार देते आए हैं, किंतु आपने हमें ही अति उत्तम पुरस्कार देकर अनुग्रहित कर दिया है। आपकी इस अनुपम भेंट से हम बहुत खुश हैं। आपने हमें पिता बना दिया है महारानी, हम आपके आभारी हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सत्य ही तो कह रहे हैं महारानी, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं महारानी। स्वामी, आपके ठाके से बच्चा तो डर जाएगा। स्वामी, घबराओ नहीं सुरुचि, मेरे ठहाकों से कायरों का सीना कांप जाता है, परंतु ये मेरा पुत्र है, मेरी ही तरह निर्भय, मेरी ही तरह बलवान। महारानी सुरुचि, मेरा पुत्र मेरे ही पचिनों पर चलेगा, मेरी ही तरह प्रतापी होगा, लोग इसके ठहाकों से भी भयभीत हो जाएंगे। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं भैरव। भैरव? भैरव। ना ना ना, भैरव बड़ा ही प्यारा नाम है।